ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे तुला राशि का जून 2025 का भविष्यफल। जून 2025 तुला राशि के लिए मिश्रित अनुभव और उतार चढ़ाव का महीना साबित होगा। इस दौरान आपकी राशि के स्वामी गुरु पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके साझेदारी, वैवाहिक जीवन और व्यापारिक गठजोड़ों को संजीवनी शक्ति प्रदान करेंगे। परंतु 29 जून के बाद गुरु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे उनके शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और आपको कुछ अचिंतनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 29 जून को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर गुप्त विद्याओं, शोध एवं मानसिक चिंतन को प्रबल बनाएगा। इस गोचर से आपके अंदर गहन विश्लेषण की क्षमता उभर कर आएगी और आप किसी भी अध्ययन, अनुसंधान एवं अन्वेषण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। मंगल प्रारंभ में अपनी नीच राशि कर्क में दशम भाव पर रहेगा, जिससे आप कार्य क्षेत्र में मनमुटाव, कटुता या बहस का शिकार हो सकते हैं। 7 जून से मंगल एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे संघर्ष का रंग हल्का होगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी व सहयोगी आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे। 22 जून से बुध देव भी दशम भाव पहुंच जाएंगे, जो संचार कौशल के माध्यम से आपकी सफलता को और गति प्रदान करेंगे। इस तरह ग्रहों का मिला जुला प्रभाव निरंतर उतार चढ़ाव और अवसर दोनों ही देगा। उचित योजना, संयमित व्यवहार और निरंतर प्रयास से आप इस महीने आने वाली कठिनाइयों से पार पाकर लाभ उठा सकते हैं। नीचे विभिन्न आयामों करियर, व्यापार, वित्त, प्रेम, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, यात्रा, स्वास्थ्य और आत्मविकास का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मंगल का दशम भाव में नीच अवस्था में विराजमान रहना मतलब महीने की शुरुआत से 7 जून तक दूरी से काम करना होगा, क्योंकि आपके विचार कभी कभी असहनीय कठोर लग सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी या अधिकारी से शब्द युद्ध, असहमति या बहस की नौबत बन सकती है। प्रदर्शन में कटुता न लाएं, अपितु धैर्य और विवेक से काम लें। 7 जून से मंगल का एकादश भाव में प्रवेश वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग प्राप्त होने के योग बनेंगे। टीम वर्क में सुधार आएगा, आपकी कड़ी मेहनत को उचित मूल्यांकन मिलेगा। पदोन्नति या जिम्मेदारियों में विस्तार की संभावना उज्जवल होगी। 22 जून से बुध का दशम भाव में आगमन आपके संचार, प्रस्तुति और वार्ता कौशल में निखार दिखेगा। क्लाइंट मीटिंग, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना। सोशल मीडिया, ईमेल या कॉलिंग के माध्यम से नए प्रोजेक्ट्स या अवसर प्राप्त होंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति का नवम भाव में प्रभाव आप परिश्रम और लगन से काम करेंगे। परिणाम विलंब से परंतु सही समय पर प्राप्त होंगे। कार्यभार अधिक होने के बावजूद आपका ज्ञान व अनुभव आपको संभाले रखेगा। यदि आप नए कौशल सीखने का प्रयास करेंगे तो समय के साथ आपके प्रदर्शन में भारी सुधार देखने को मिलेगा। महीने के पहले सप्ताह में संयम बरतें, गलत समय पर कठोर टिप्पणी न करें। 7 जून से सहयोगियों के सुझाव अवश्य सुनें, ये आपके कार्य को और सशक्त बनाएंगे। 22 जून के बाद अपनी रचनात्मकता और संवाद क्षमता को उजागर करें। व्यापार एवं उद्यमिता, सप्तम भाव में बैठे शुक्र का प्रभाव पूरा महीना भर साझेदारी, जॉइंट वेंचर और प्रमुख क्लाइंट से सहयोगात्मक संबंध मजबूत बनेंगे। व्यापार में विविध गठबंधनों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी, चाहे लोकल मार्केट हो या आउटसोर्सिंग पार्टनर। ग्राहक संबंधों में मधुरता रहेगी, डील क्लोजिंग आसान होगी। 7 जून से मंगल के दशम से एकादश भाव जाने पर आपके बिजनेस नेटवर्क का विस्तार होगा। नए मार्केट्स में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। प्रतियोगी के विरुद्ध रणनीतिक बदलाव करने से आपको बेहतर स्थिति प्राप्त होगी। इनोवेशन के माध्यम से ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने की श्रेष्ठता मिल सकती है। 29 जून 7 से गुरु का 7वें से अष्टम भाव में गोचर अनुसंधान, गुप्त प्रयास या सीक्रेट डीलिंग में रुचि बढ़ेगी। कोई नया निवेश, तकनीकी उपलब्धि या पेटेंट अधिग्रहण संभव है, लेकिन भागीदारी समयबद्ध एवं कानूनी जांच परख के साथ करें। रिसर्च डेवलपमेंट में धनराशि लगाने से लंबी अवधि में मजबूत आधार मिलेगा। व्यापार में आत्मविश्वास के अतिरेक से बचें। जोखिम उठाना अच्छा है, पर बिना पूरी तैयारी के बड़े पैमाने पर निवेश या विस्तार से बचें। अपने पूर्व प्रोजेक्ट की क्लाइंट फीडबैक, मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस पर जोर दें।
साझेदारों से निष्कर्ष पहले सहमति से लें। द्विपक्षीय फायदे पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे सप्ताह तक व्यापार के ठहरे हुए मामलों को निस्तारित करें। तब दूसरे सप्ताह के बाद नए प्रोजेक्ट शुरू करें। ग्राहक और सप्लायर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। इससे लंबे समय तक विश्वसनीय छवि बनेगी। गुरु के गोचर के बाद रिसर्च में निवेश करें, परंतु कानूनी सलाह और कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज पर ध्यान दें। वित्तीय स्थिति, केतु का एकादश भाव में प्रभाव पूरा महीना आपके आय के स्रोत विविध रहेंगे। छोटे छोटे माध्यमों से धन लाभ होगा, जैसे पार्ट टाइम या फ्रीलांस प्रोजेक्ट। गुप्त निवेश या स्टॉक मार्केट ऑप्शन में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन सतर्कता जरूरी। अचानक आय के क्षण आएंगे, परंतु खर्च भी उतने ही स्तर पर रह सकते हैं। बृहस्पति का नवम भाव में बैठना विदेश संबंधी सौदों से आय के नए द्वार खुलेंगे, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या डिजिटल प्लेटफॉर्म। शिक्षा एवं लाइसेंसिंग से संबंधित व्यवसाय में भी मध्यम लाभ होगा। ऑनलाइन कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मंगल 7 जून से एकादश भाव में प्रवेश धीरे धीरे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, विशेषतः कमीशन, बोनस या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। यदि कोई नया जॉइंट उद्यम शुरू किया है तो उसका पहला मुनाफा इस अवधि में मिल सकता है। 15 जून से सूर्य का नवम भाव में प्रवेश निवेश पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और रियल एस्टेट में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बैंक लोन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक ऑफर मिल सकते हैं। उचित समय पर रीफाइनेंसिंग पर विचार करें। 22 जून से बुध का दशम से नवम तक गोचर, इस अवधि में शॉर्ट टर्म निवेश जैसे एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या पीपीएफ में रुचि लेकर बचत योजनाएं मजबूत करें। घरेलू और पारिवारिक खर्चों में संयम बरतें, बड़े खर्च टालें या पार्ट प्लान पर विभाजित करें। निवेश से पूर्व विस्तृत रिसर्च करें और लगाए गए धन की लिक्विडिटी का ख्याल रखें। खर्चों को सूचीबद्ध करें, जैसे किराया, बिल, पेट्रोल, मेडिकल खर्च, ताकि अवांछित उधार या कार्ड बिल टले नहीं। 29 जून को शुक्र के गोचर के पश्चात रियल एस्टेट, एजुकेशन या सरकारी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट उपयुक्त रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि का छठे भाव में विराजमान रहना, इस अवधि में आप अपने प्रियतम से भावनात्मक दूरी का अनुभव कर सकते हैं। छोटी मोटी असहमति या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर काम या जिम्मेदारियों के कारण आप दोनों का समय बट सकता है। राहु का पंचम भाव में प्रभाव रोमांटिक पहलुओं में तीव्रता आएगी, मानो कभी कभी आप आरक्षण या अधूरी अपेक्षाएं भी व्यक्त कर दें। अचानक प्यार के इशारे, सरप्राइज गिफ्ट और मीठी बातचीत आपके रिश्ते को ताजगी देंगे। 7 जून से मंगल के आद्रिक गोचर के साथ वैचारिक संघर्ष घटेंगे, रोमांस अधिक फलदायी रहेगा। 29 जून तक शुक्र का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक संबंधों में अपनत्व और प्रेम दोनों को मजबूती मिलेगी। युवा प्रेम जोड़े विवाह प्रस्ताव या गुप्त प्रेम विवाह के योग बना सकते हैं। विवाहित जातकों को पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम मिलेगा। रोमांटिक आउटिंग, डेट नाइट आदि से रिश्ता मधुर होगा। 29 जून के बाद शुक्र का छठे भाव में प्रवेश वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दैनिक कार्य और पारिवारिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक। रोमांटिक योजनाएं थोड़ा कम हो सकती हैं, पर आपने पहले जो भरोसा बनाया है वो संबंध टिकाऊ बनाए रखेगा। महीने की शुरुआत में खुलकर संवाद करें, अपेक्षाएं साझा करें ताकि बीच के तनाव कम हो। 7 जून से बढ़े हुए रोमांटिक ऊर्जा को डेट नाइट, सरप्राइज गिफ्ट या रोमांटिक आवाजाही में निवेश करें। शुक्र के गोचर के बाद घरेलू कार्यों में पार्टनर की मदद करें, इससे आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी। मंगल का दशम भाव में प्रभाव, महीने की शुरुआत से घर में किसी बुजुर्ग सदस्य या पड़ोसी के साथ मतभेद, गलतफहमी या कटु टिप्पणी हो सकती है। परिवार में शीतलता बनाए रखने के लिए त्वरित माफी या समझौता उपयुक्त रहेगा। शनि का छठे भाव में विराजमान रहना परिवार में आलस्य या सुस्ती का माहौल बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को सक्रिय होकर कार्यों में सहयोग देना होगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है। बृहस्पति की दृष्टि तृतीय एवं पंचम भाव पर भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं, संचार एवं संदेश आदान प्रदान से परिवार में प्रफुल्लितता बनी रहेगी। संतान संबंधी मामलों में खुशखबरी मिल सकती है, जैसे नया जन्म, प्रथम शब्द, परीक्षा में सफलता या अन्य प्रसन्न सूचना।
15 व 22 जून को सूर्य एवं बुध का नवम दशम भाव गोचर परिवार के आर्थिक संयोगों में सुधार आएगा, जैसे घर का रिनोवेशन, रियल एस्टेट के सौदे, भूमि भवन के ट्रांजैक्शन। पारिवारिक समारोह, पूजन पाठ या धार्मिक आयोजन हेतु उपयुक्त समय मिलेगा। घरेलू व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। किसी भी विवाद के समय शांत मन से समाधान निकालें। बुजुर्गों को समय दें। ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार, वेबिनार और कार्यशालाओं में भागीदारी से आपका ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। कोई मौलिक या गणित आधारित कौशल सीखने की लालसा प्रबल होगी, जैसे कोडिंग लैंग्वेज, डेटा साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपकी स्मरण क्षमता बढ़ेगी, अतः रिवीजन के दौरान संक्षिप्त नोट्स और मैप्स का उपयोग करें। लिखित परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचार कौशल और विषय पर पकड़ दोनों मजबूत बनेंगे। ग्रुप स्टडी से लाभ मिलेगा, साथ ही छात्रों के विचार और टिप्स आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। रिवीजन के लिए दिनचर्या बनाएं। सुबह पढ़ने का समय, शाम को रिवीजन और प्रश्न उत्तर सेशन रखें। समयबद्ध योजना के साथ सिलेबस कवर करें। अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट और पिछले पेपर्स पर जोर दें। गुरु के गोचर के बाद रेफरल या इंटर्नशिप अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उनका अधिकतम उपयोग करें। यात्रा एवं आध्यात्मिक गतिविधियां। नवम भाव में गुरु का गोचर लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं या विदेशी भ्रमण के योग बनेंगे। आध्यात्मिक साधना, मंदिर धाम की यात्रा और स्वयं के अंदर के विश्व से जुड़ने का समय अनुकूल है। राहु का नवम भाव प्रभाव। विदेश में अध्ययन, कार्य या रुचि विषय के महत्वाकांक्षी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर उच्च स्थान या विदेश यात्रा में एडजस्टमेंट के लिए व्यायाम एवं परहेज आवश्यक। यात्रा के पूर्व पर्याप्त तैयारी करें। टिकट, वीजा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और जरूरी कागजात व्यवस्थित रखें। आध्यात्मिक जागरूकता हेतु योग, ध्यान या प्रवचन सत्र में भागीदारी करें। यात्रा द्वारा मिले अनुभवों को डायरी या ब्लॉग में दर्ज करें। ये आपके आत्मविकास में सहायक होंगे। खान पान में लापरवाही हो सकती है, विशेष रूप से पेट या पाचन संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। कोई अनियमितता, जंक फूड या अधिक मसालेदार भोजन से बचें। मंगल की दृष्टि दुर्घटना, चोट का संकेत है, विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। तेज गति, जोखिमपूर्ण गतिविधि या भारी उठाने से बचें। सूर्य एवं बुध का 8वें भाव में विराजमान रहना इन्फेक्शियस डिजीज, खांसी, जुकाम या संक्रमण की संभावना है। नियमित चिकित्सकीय जांच, समय पर दवाइयां और पौष्टिक आहार आवश्यक। सूर्य बुध के नवम भाव में जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग एवं मेडिटेशन से मन शरीर को संतुलित रखें। को आपको सलाह दी जाती है कि पूरे महीने भर ग्रीन टी, जूस और फाइबर युक्त भोजन लें। 7 जून के बाद स्वस्थ दिनचर्या, सुबह वॉक, शाम को योग, हल्का आहार आपकी सेहत बनाए रखेंगे। अनियमित रक्तचाप या ब्लड शुगर की समस्या हो तो नियमित मॉनिटरिंग अवश्य करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, प्राणायाम एवं संगीत चिकित्सा अपनाएं। अपनी निजी योजनाएं, लक्ष्य और सपने लिखकर उन्हें सप्ताहवार छोटे छोटे चरणों में पूरा करें। आत्मविश्वास को प्रबल रखें पर अहंकार से बचें। अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। हर चुनौती को सीख मानकर सकारात्मक सोच बनाए रखें। सफलता अपरिहार्य है यदि आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।